मंगलम भगवान मोक्ष मार्ग तो कहीं दो नहीं है। मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से है। अखंड आत्म स्वभाव के अवलंबन से सम्यक दर्शन ज्ञान चारि की मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ, वह सच्चा मोक्ष मार्ग है। और उस भूमिका में जो महाव्रत आदि का राम विकल्प है, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग का सुंदर बात है। मोक्ष मार्ग यानी अनंत सुख का मार्ग। वो अनंत सुख का जो मार्ग है, पहली बात तो है कि वो आत्मा के आश्रय से पैदा होता है। शरीर की क्रिया से और रागादि की कषाय की मंदता से वो मोक्ष का मार्ग प्रारंभ नहीं होता है। मोक्ष के मार्ग की शुरुआत शुद्ध आत्मा की प्रतीति, शुद्ध आत्मा का स्वसंवेदन ज्ञान और अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होने पर उसकी शुरुआत होती है। तो जो अतीन्द्रिय आनंद का जन्म हुआ और आत्मा की प्रतीति हुई, वो निश्चय मोक्ष मार्ग है। तो प्रतीति और ज्ञान तो एक बार हो गया सब में। चारित्र में जो निर्विकल्पता प्रारंभ हुई, वो निर्विकल्पता पूर्ण हो, उसको मोक्ष कहते हैं। उसका मार्ग भी तो होना चाहिए। अब इसके मार्ग में जब एक कषाय के अभाव की धारा चलती है, तो जो बैलेंस राग रह गया, वो राग में भी कुछ काम होता है। तो उस राग का नाम व्यवहार मोक्ष मार्ग है। वो राग का मतलब जो शरीर की क्रिया है, बाहर का व्रत तब पास 28 मूल गुण आदि, वो व्यवहार नहीं है। जो उसमें वितराग धारा प्रकट हुई है निर्विकल्प, जिसमें किसी तरह का बंधन नहीं हुई, वो निश्चय मोक्ष मार्ग है। और उसके साथ में सहचर जो रागादि बच जाता है, वो परिणति, वो भी जो आत्मा का पोषण करे, उन्हें निश्चय रत्नत्रय को सुरक्षित रखे, उसका नाम व्यवहार है। दोनों ही है, एक ही है, मोक्ष मार्ग तो एक ही है। तो उसके अंदर व्यवहार जो है वो हे बुद्धि होने से तत्व है, तो बुद्धि में ज्ञान में है होने से निरंतर वो घटता जाता है। तो शुद्धोपयोग निरंतर शुद्ध परिणति वो बढ़ती जाती है। इस तरीके से मोक्ष मार्ग होता है, दोनों एक ही है। और वो जो है अखंड आत्म स्वभाव के अवलंबन से जो प्रकट हुआ, वो सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे, तो वो सच्चा मोक्ष मार्ग है। उस भूमिका में जो महाव्रतादि राग विकल्प है, उसको उपचार से मोक्ष मार्ग कहा। उपचार से बने उनके साथ में पाया जाने वाला परिणाम इतना है, उसको मोक्ष मार्ग कहते हैं। अपनी बात चलती है, भावार्थ है 153 नंबर गाथा श्लोक का भावार्थ। भावार्थ का सेकंड पेरा। भावार्थ में बहुत सुंदर बात है, ज्ञानी का चल रहा है। और ज्ञानी भावार्थ है, ज्ञानी के परमस्थता से कर्म आ पड़ता है, तो भी वह ज्ञान से चलायमान नहीं होता है। इसलिए ज्ञान से अचलायमान वह ज्ञानी कर्म करता है या नहीं, यह कौन जानता है? ज्ञानी की बात ज्ञानी ही जानते हैं। ज्ञानी के परिणामों को जानने की सामर्थ्य अज्ञानी की नहीं है। अज्ञानी बाहर की क्रिया से पता नहीं लगा सकता है। अज्ञानी को इंद्रिय ज्ञान होने से वो बाहरी भास देखता है, इसलिए वो ज्ञानी के अंतरंग को नहीं जान सकता है। इसलिए नहीं जान सकता है कि अपने आत्म स्वभाव की दृष्टि गई है, उसकी दृष्टि जाने पर उसका जो बैलेंस जो राग होता है, वो राग की धारा बाहर दिखती है। और ज्ञान की जो निश्चय धारा चलती है, उसको निर्विकल्प धारा, वो जिसको प्रकट हुई है वही जान सकता है। उसको बाहर से उसका माप नहीं लगता है। तिरेंच है, कोई कैसे जानेगा कि समय दृष्टि है? वही जानेगा जिसको आत्मा का आनंद आया है, वही जान सकता है उसको।
तो दूसरी बात है, बाहर से जानने की ज़रूरत क्या है किसी को? आप तो ज्ञानी को जान के आप करोगे क्या? आपके मन में तो कुछ पाप है कि वो आशीर्वाद दे देगा और ये करेगा वो करेगा, वो तो किसी को बताना ही नहीं चाहते भाई। गुरुदेव ने कभी नहीं बताया अपने मुँह से कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ और मेरे को इस तारीख को सम्यक दर्शन हुआ। इतना कोई प्रोपोगंडा थोड़ी करते हैं। वो कोई कह देगा हम नहीं मानते, तो फिर क्या करेंगे? अरे तुम मत मानो। वो ज्ञानी ऐसा ढिढोरा नहीं पीटते, वो तो अपने आत्मा का आनंद भोगते हैं। वो तो चाहते हैं कोई जाने ही नहीं हमको, क्योंकि वो आएगा तो परेशान करेगा यूँ फालतू। इसलिए बाहर से जानने का प्रयत्न भी नहीं करना चाहिए। प्रयत्न अगर करना है तो अपनी परिणति में सम्यक दर्शन कैसे पैदा हो, और आप उसकी वाणी से सब पता लग जाएगा आपको कि उनकी वाणी का जोर, उनकी वाणी का महत्व वो किस तरफ जाता है। वो व्यवहार का पक्ष करता है कि निश्चय का पक्ष करता है। ज्ञानी को व्यवहार होता है, पक्ष नहीं होता है। अज्ञानी को व्यवहार होता है पर व्यवहार होता ही नहीं, और पक्ष अज्ञान का व्यवहार का होता है। वो उल्टा चल रहा है, कैसे जानेगा? ऐसे ही कोई अलौकिक बात है तो उसको कौन जानता है कि वो ज्ञानी की बात को ज्ञानी जानता है। एक कषाय के अभाव की परिणति, दो कषाय के अभाव की परिणति, तीन के अभाव की परिणति, ये चल रही है वितराग धारा, उसको मोक्ष मार्ग कहते हैं, उसी को ज्ञानी कहते हैं। बाहर की व्यक्ति को ज्ञानी नहीं कहते। अब थोड़ा और अंदर गहराई में जा करके जयचंद साहब छावड़ा बहुत बढ़िया इसका रहस्य खोलते थे। अविरत सम्यक दृष्टि से लेकर ऊपर के सभी ज्ञानी ही समझना चाहिए। सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वाले, वो भी सम्यक दृष्टि है। देखो उसमें अविरत ये चौथा गुण स्थान है। देश विरत सम्यक दृष्टि ये पांचवा है। आर व्यार करने वाले ये छठे गुण स्थान वाले मुनिराज है। ये तीनों ही सम्यक दृष्टि हैं। अरन भगवान वो भी सम्यक दृष्टि है। सिद्ध भगवान वो भी सम्यक दृष्टि है, क्योंकि जो श्रद्धा की क्रिया तो ये सम्यक दृष्टि होते हैं। यहाँ तो तीन गुण स्थानों की बात है, चौथा, पांचवा और छठा। सातवें वाले नहीं, सातवें वाले तो निर्विकल्प दशा में होते हैं। छठे तक उनको ये आहार विहार आदि का विकल्प पाया जाता है। अब क्या हुआ, ये तीनों ही सम्यक दृष्टि हैं और इनके बाह्य क्रिया कर्म होते हैं। इससे अपूर्व बात है। बाहरी क्रिया यानी शरीर की क्रिया में देखी जाती है, और अंदर में जो कषाय का बैलेंस परिणाम रह गया शुभ, वो भी होता ही है। तथापि ये है बात समझ, तथापि से एकदम बात है तो आखिर होता क्या है? तथापि ज्ञान स्वभाव से अचलित होने के कारण इसलिए है मोक्ष का भाव। ज्ञान स्वभाव का निर्णय अनादिकाल से नहीं हुआ, जीव जान ही नहीं पाना। ज्ञान स्वभाव यानी मैं ज्ञान में हूँ, शरीर में नहीं, मैं राग में नहीं। राग नहीं तो ये रागी जीव अपने को शरीर और राग वाला मान रहा है, इसलिए जिन्होंने को मजबूरी में शरीर और राग का नाम लेना पड़ रहा है। वास्तव में तो जो है ही नहीं उसकी बार बार क्या को याद करें। मैं ज्ञान में हूँ, डेट्स ऑल। उसमें तो नास्ती है वो कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं रागी नहीं हूँ, ये कोई बोलने की बात थोड़ी है। पर अब अज्ञान दशा के अंदर जीव नहीं समझ पा रहा है, तो उसको नास्ती करने के लिए ये बताया जाता है कि मैं ज्ञान में हूँ, इसका नाम ज्ञान है। अब अपने को चेक करो बार बार कि अपन अपने को क्या मानते हैं, ज्ञान में मानते हैं कि शरीर में मानते हैं। मोक्ष मार्ग शुरू नहीं हुआ, क्योंकि आत्मा का मोक्ष मार्ग तो ज्ञान में से स्टार्ट होता है। ये शरीर अपने को मानेगा तो शरीर की कर्ता बुद्धि आए बगैर रहेगी नहीं, और शरीर अपने को मानता रहे और फिर कहे कि मैं कर्ता बुद्धि का अभाव करने का प्रयत्न करता हूँ, तो संभव नहीं होगा ये बात। क्योंकि श्रद्धा वगैरह ज्ञान उल्टा होता है। इतनी बात भी नहीं सुन पा रहा है जी। मैं राग में हूँ ऐसा जानता है, अनादि से जान रहा है। रागी हूँ तो जो राग का करता बना आएगा ही आएगा उसमें। मैं राग नहीं, ज्ञान में हूँ, जब ऐसा जानेगा तो उसके अंदर ज्ञान उत्पन्न होगा, सम्यक ज्ञान। क्योंकि वो अपने को ज्ञान में नहीं जान रहा है, तो अपने को रागी और शरीर मानने से वो ज्ञान अज्ञान में कन्वर्ट हो गया। कुछ बातें समझ में आ रही क्या? बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। अनंत काल में दाव नहीं पका भाई। ये तो गुरुदेव हो गए इस युग में। जो अंतरंग ज्ञानी का अंतरंग कौन जानता है, वो अंतरंग खोल के रख दिया हमने।
बिल्कुल हथेली पे बता दिया ऐसा। पर वो समझ में जब आएगा जो खुद ज्ञानी बनेगा, और इसको जो जितना भी पढ़ा रहे हैं वो ज्ञानी बनने का अभ्यास करा रहे हैं, वो ज्ञानी का वो परीक्षा के लिए पढ़ाई नहीं हो रही कि ज्ञानी किसको कहते हैं, किसको कहते हैं, अज्ञानी किसको, इसको अब कोरे के कोरे रह जाओ। ये तो कॉलेज की पढ़ाई थोड़ी है भाई, ये तो आप तत्काल जितनी जल्दी ज्ञानी बन जाएगा, जितनी जल्दी अपने को ज्ञानमय जान जाएगा, और ये काम कभी भी हो सकता है। इसकी शर्त सिर्फ संगी पंचेंद्रीपना है और इतनी कषाय की बंधता जितनी दोनों अपने पास है, दोनों अवेलेबिलिटी है। अभी जगत के अंदर तो अपने मुमुक्षु को छोड़ करके उसके ज्ञान का इतना डेवलप ही नहीं हुआ है उसके कि वो इस तथ्य की गंभीरता को समझ जाए। कैसी अपूर्व बात है। और इसको ये जो उपलब्धि हो गई इसकी महिमा ही नहीं आती, इसको धन की महिमा तो आती है, संयोग की आ जाती है, थोड़ा सा याद हो जाए उसकी आ जाती है, और उससे क्या होता है, उससे जिनवाणी समझने की पात्रता प्राप्त हो गई है तो अपने को उसका उपयोग करके अपने शुद्धात्मा को जितना जल्दी हो सके अपने ज्ञान में स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी क्षम ज्ञान बहुत जल्दी, ये चूँकि मिथ्या ज्ञान है तो बहुत जल्दी बदल जाएगा। मिथ्या ज्ञान का स्वभाव स्वरूप ही ऐसा होता है, क्षम ज्ञान है और मिथ्या होने की वजह से उम्र के साथ में सारा नष्ट हो जाता है। इसलिए गुरुदेव का कभी भी वजन भी ये नहीं रहा कि क्षम ज्ञान बढ़े, और क्षम ज्ञान मिथ्या ही बढ़ता है, वो सम्यक ज्ञान बढ़े। एक बार सम्यक हो जाए तो बढ़ना क्या, वो तो जानने की कला सीख गया। बढ़ना ये क्षम का कर्म के जनित बात है, और सम्यक होना ये इसके पुरुषार्थ की बात है। जिनवाणी ज्ञान को सम्यक करना चाहती है, क्षम ज्ञान को बढ़ाने का उद्देश्य थोड़ी है, हम समझना चाहिए इसके बाद। जिनवाणी कषाय से वेद ज्ञान कराना चाहती है, कषाय को बंद करने की बात थोड़ी है इसमें, और कषाय को बंद हो जाती है उसमें क्या है। और जगत के अंदर तो कषाय को बंद करो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जैन दर्शन है ही नहीं बात। ये भी नहीं है कि कषाय नहीं होगी, कषाय तो होगी भाई, उसके चार हिस्से अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान संकल्प, तो चारों है तो एक एक ही जाएगी क्रम से। एक से भेद ज्ञान होगा तो चारों से हो जाएगा। फिर क्या होगा कि आत्मा को जानेगा, चौथा गुण स्थान हो जाएगा, और जितना जितना आत्मा में स्थिर होगा गुण स्थान बढ़ता जाएगा, परमात्मा बन जाएगा। लेना किससे, पूछना किससे उसको, तो सरल मोक्ष मार्ग। ये काम ये कर सकता है जीव, अभी इसको कठिन नहीं समझना चाहिए। ये तो अपने आड़े टेढ़े से कठिन लगता है अपने को। सरल परिणाम से बिल्कुल अपने आत्मा के लक्ष्य से, अपने परिणाम को सुधारने के एंगल से ये बात सुने तो तत्काल ग्रासक होती है, इतनी पात्रता है अपने पास। देखो कितना अविरत सम्यक दृष्टि लेकर ऊपर के सभी ज्ञानी समझना चाहिए। उनमें अविरत सम्यक दृष्टि चौथा गुण स्थान, देश विरत पंचम, आहार विहार करने वाले छठे गुण स्थान वाले मुनिराज, इनके सबके बाहर क्रिया कर्म होते हैं, तथापि वो ज्ञान स्वभाव से अचलित होने के कारण निश्चय से वे बाह्य क्रिया कर्म के कर्ता नहीं है। अरे क्या अद्भुत बात है। चौथे पांचवें छठे में शरीर की क्रिया महाव्रत अनुव्रत, चौथे गुण स्थान में जो भी देखा जाता है, और उनका ज्ञान में आत्मा, उनका डिसीजन होने से ये क्रिया तो देखी जाती है, पर वे कर्ता नहीं होते हैं। इसलिए करते हुए दिखने पर भी आचार्य कहते हैं हम तो इनको कर्ता नहीं देखते। ज्ञानी भी इनका कर्ता अपने को नहीं मानता है। ये शरीर की और आगे की क्रिया जो हो रही है उसको जानने वाले जानते हैं, तो अपने आत्मा को जानते हुए ये शरीर की क्रिया और राग की मनकषाय की क्रिया, इन दोनों को जानने वाले रहते हो, जानते हैं, स्वतंत्रता से होती है वो भी जानते हैं। कितनी अद्भुत बात है। बाहर से दिखता है कि निरखी पग ते धरे, वैसे दिगंबर मुनिराज होते हैं, वो निरखते वो आत्मा को निरखते, इतनी देर में कितनी बार शुद्ध उपयोग हो जाता है। दोनों क्रिया, राग की और शरीर की दोनों क्रिया, देखो बाहर की क्रिया शरीर की और राग की, वे उनके कर्ता नहीं है। वो कर्ता काय के है, क्योंकि ज्ञान के करता है। अनादि से काय का कर्ता बन रहा था, अनादि से शरीर का कर्ता, वो राग का कर्ता बन रहा था। इतना ही नहीं, बच्चे के भविष्य का भी कर्ता बन रहा है।
बच्चे का ब्याह कौन करेगा? गर्दन हिलाने से क्या होता है? ज्ञान से पूछ रहा है। दुकान कौन चलाएगा? वो ये क्षण भी नहीं सोचा इसने, ये दुकान नहीं चला रहा है, तो चलती हुई दुकान का ज्ञान कर रहा है। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, जान ही रहा होता, उल्टा जान गया। इतनी सी गलती हो गई बस। जानना स्वभाव होने पर उल्टा जान गया। ये जानना इसका स्वभाव है, तो अपने से भिन्न गेय को गेय जानना था, तो अपने से भिन्न जो जानने में आता है वो इसका स्वामी बन गया। इतने से भूल में 84 लाख दिन घूम गया, और ये भूल अपनी सुधर सकती है। क्या भाई गेय कैसा बनेगा, कैसे बनेगा इसका? तर्क से इसको बात समझ में आ सकती है। कोई 24 घंटे उल्टे ही कर रहा है तो सीधा हो सकता है कि जानना मेरा स्वभाव है, और जो जानने वाला है उसको अपना बनाना स्वभाव थोड़ी है। ये तो गलत काम है। ऐसा समझ जाएगा, छोड़ देगा। किसी अलग की बात नहीं समझता था, अभक्ष भी खाया उसने, नहीं मालूम था उसको अभक्ष खाने से नरक चला जाएगा, इतने इतने क्लेश पाएगा, तो खाया उसने। क्या करे? तो ऐसा कैसा नहीं समझता था, सत्य व्यसन करता है। अब उसको नहीं पता था तो करने लगा। अब करने लगा तो सारा शरीर जर्जर हो गया, इतनी सारी परेशानी है। डॉक्टर ने बोला इसको बंद कर दे, इसी की वजह से हो रहा है। तो उसको तो शरीर प्यारा है तो बंद कर देगा, पर नहीं समझता था जब तक यही करेगा। छोटा बच्चा समझता नहीं है तो उसने बड़े को चाटा मार दिया, और उसको नहीं मालूम कि सजा पिटाई मेरी हो जाएगी, तो कर लेता है ऐसी मस्ती। उसको ज्ञान हो जाएगा तो फिर थोड़ी करेगा। ऐसा इसको ज्ञान पता लग जाएगा कि जानना मेरा स्वभाव है। जो गेय जानने में आ रहे उनको अपना बनाना या उनके पर्याय को बदलने का प्रयत्न करना, ये तो विपरीत परिणाम है। ये मेरे को शोकता थोड़ी है। मैंने जिस परमात्मा की पूजा करके आया हूँ उनके तो ऐसा कोई परिणाम पाया नहीं जाता है, तो ये तो मैं उनसे उल्टा काम कर रहा हूँ। ऐसा समझ सकता है कब समझ सकता है? कब? तो अभी नहीं चाह रहा है ना, सीधी बात होगी ना। हाँ, तो अभी नहीं चाह रहा हो गया कि नहीं आपकी बात से? क्योंकि जब चाहे जब कर सकता है तो अभी नहीं चाहना उसको, अभी रहना है दुखी। तो जिनवाणी क्या करे उसको? जब आप खुद ही कह रहे हो ना करिए तो वो सरल है। अब जब चाहे जब कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान करने के लिए कोई गेय से मदद थोड़ी लेना है। ज्ञान को गेय को भिन्न जानने के लिए कुछ पूछना थोड़ी है। और अंदर ही अंदर चुपचाप उसको मान लेता है, और चुपचाप करता हुआ खड़े कर लेता है, और चुपचाप ही ज्ञाता हो जाएगा। तो किससे पूछना है उसको? सवाल है। इसका अर्थ है कि इसको चाहत पैदा हुई नहीं, इसको करता बुद्धि में दुख लगते ही नहीं। इसको इतना धुतकारा जा रहा है जगत के अंदर कि जिस पदार्थ के पीछे करता तो खड़ा करता है वो इसको एकदम से रिजेक्ट करता है, वो झुंझला जाता है कशाय, क्योंकि वो सुनता नहीं है इसकी। जिस सासू की बहू नहीं सुनती है उसकी आत्मा ही जानती है। जिस बाप का बेटा नहीं सुनता है ना, जवान बेटा, तो बाप ही जानता है उसको कि कितना झुंझलाहट होती माथे में। अरे क्या रास्ता नहीं उसके पास कुछ भी, तड़प रहा बुरी तरह से। शरीर के अंदर रोग आ जाते हैं और कोई डॉक्टर सब फेल है, उनकी कोई दवा काम करती ही नहीं है। तो इसका जो मानसिक तनाव है यही जानता है। पर तूने पहले ही गलती करी, तो शरीर को ठीक रखना जैन दर्शन का कह ही नहीं रहा है। जैन दर्शन तो शरीर से भिन्नता की बात कर रहा है, और जो पुद्गल का ढेर है उसमें अच्छा बुरा बीमार और अच्छा होता ही क्या है, वो तो उसका परिणाम है। बुखार होना शरीर का रोग है कि परिणाम? अनादि से नहीं सुना उसने, रोग नहीं है वो। शरीर का गर्म होना ठंडा होना उसका स्वभाव है। तुमको पसंद नहीं आ रहा इसलिए तुम रोग कह रहे हो उसको। कैसी अपूर्व बात। भूख लगना ये रोग है कि स्वभाव? शरीर का स्वभाव कैसी अजब गजब की बात। शरीर का स्वभाव, आत्मा परेशान हो रहा है, ये नहीं पा रहा वो नहीं पा रहा है, ये लाभ हो लाभ भरे चाह रहा है। ये कैसा भाग्य खुल गया इसको। और कितना ये जिनवाणी का प्रताप है, इस शरीर में रहते हुए आत्मा की बात सुन रहा है, अनादि का कषाय का पक्ष होते हुए और कषाय भाव की बात सुन रहा है। तो इसी कषाय को नष्ट करने की योजना बना रहा है, और कषाय चुपचाप बैठी है। ये जिनवाणी का अतिशय है, और ये काम कर सकता है। इसमें कषाय को शरीर ज्ञान ही नहीं है, और रोकेंगे फड़ेगी इसको। अब देखो
अंतरंग में मिथ्यात्व के अभाव से तथा यथा संभव कषाय के अभाव से उनके परिणाम उज्जवल है। उस उज्जवलता को ज्ञानी ही जानते हैं। ये बहुत रहस्य की बात है। आचार्य ने कहा कि अंतरंग में मिथ्यात्व का अभाव हुआ। मिथ्यात्व का अभाव हुआ तो मिथ्यात्व की जगह क्या आया? संयुक्त आया। एक बात। अब यथा संभव कषाय, यानी जो चौथे गुण स्थान में यथा संभव कषाय का अभाव, माने एक का अभाव। पंचम गुण स्थान में 2 का अभाव, मुनिराज में 3 का अभाव। फिर जो 3 कषाय के अभाव की उज्जवलता, इसका नाम उज्जवलता है। वो जो इन 3 कषाय के साथ में रही हुई एक कषाय के अभाव के साथ में 3 कषाय का सद्भाव, या 2 के अभाव में 2 का सद्भाव, उस सद्भाव में रहने वाली मंद कषाय को उज्जवलता नहीं कहा है। ऐसी बात है। यानी सम्यक दृष्टि को सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा, केवल सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा, अभक्ष अन्याय नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे हैं, इसको उज्जवलता नहीं कहा है। पंचम गुण स्थान में अणुव्रत पाल रहे हैं, देश व्रत पाल रहे हैं, उसको उज्जवलता नहीं कहा है। छाती फट जाए, यही सुन सकता है मुझे। और जो मुनिराज के 3 कषाय के अभाव की शांति है, तो उसमें जो 28 मूल गुण पालने का परिणाम है सद्भाव में, उसको जिनवाणी उज्जवलता नहीं कह रही, उसको तो मलिनता कह रही है। यथा संभव कषाय के अभाव की निर्मलता, उसको आचार उज्जवलता। अब ये उज्जवलता जिसके प्रकट हुई वही जान सकता है। ये उज्जवलता अज्ञानी को पैदा नहीं हुई है, तो वो बाहर की क्रिया से देखता है, तो वो जो कहेगा वो गलत है। कितनी अद्भुत बात है। आपको ज्ञानी के दूसरी बात ऐसी है, थोड़ी सी शास्त्रीय बात ऐसी है, जीव को जो परिणाम चल रहे हैं, अनादिकाल से परिणाम चल रहा है जीव को, तो इन परिणामों का नाम औदैहिक परिणाम है। ये जीव के स्वाभाविक परिणाम नहीं है। स्वाभाविक परिणाम तो स्वभाव के आश्रय से नया पैदा होता है। जब स्वभाव का आश्रय लेगा तब पैदा होगा। तो स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न होने वाला परिणाम वो स्वाभाविक परिणाम है। वो जो कर्म के उदय से होने वाला परिणाम है बाहर का, वो उसका नाम औदैहिक परिणाम है। तो ज्ञानी उसको कहते हैं कि स्वाभाविक परिणाम से और औदैहिक परिणाम से उसको विज्ञान हो गया। अज्ञानी को स्वाभाविक और औदैहिक परिणाम का खबर नहीं है उसको, तो वो जो है हर किसी को औदैहिक परिणाम से ज़्यादा देखता है, हर किसी को औदैहिक परिणाम से ज़्यादा। इनके क्रोध बहुत है, इनके मान बहुत है, इनके मायाचारी बहुत है, इनके लोभ बहुत है, ये तो ऐसा खाते वैसा खाते, ये तो सब औदैहिक परिणाम है। ज्ञानी को औदैहिक परिणाम से नहीं देखा जाता है। दुनिया में कोई भी चक्रवर्ती को ज्ञानी नहीं कह सकता है, क्योंकि उसके पास 6 करोड़ 96,000 रानियाँ है, और यहाँ ब्रह्मचर्य लेने की प्रतिज्ञा दिलाने से स्टार्ट करते हैं। वो क्या समझे इसको? इंस्पेक्टर साहब की समझ स्वाभाविक परिणाम तो दिखे, कैसे पैदा हो तो दिखे। सही कह रहा है ज्ञान कि स्वाभाविक परिणाम जिनवाणी कह रही है कि वो एक कषाय के अभाव की परिणति उसको ज्ञानी को हुई है, सम्यक दर्शन ज्ञान उसकी रुचि है उसको, तो ये सीधा प्रश्न करेगा कि साहब उनके तो प्रकट हो गया इसलिए उसकी रुचि हुई है, तो हमारे तो वही नहीं, हम क्या करें? आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में ज्ञान काम कर रहा है। प्रश्न होना चाहिए ना, तो इसलिए नहीं हो रहा है कि वो जो निर्मल परिणति पैदा हुई वो शुद्ध आत्मा के आश्रय से हुई है। तो उस शुद्ध आत्मा तो भी है ना, भले ही निर्मल परिणति ना हो, तो शुद्धात्मा के आश्रय लेने पर वो निर्मल परिणति का जन्म होगा, तो फिर उसको उस विभाग की अरुचि हो जाएगी। तो जो ये कह रहा है कि स्वाभाविक परिणाम दिखता नहीं, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि है ही नहीं। तो स्वाभाविक परिणाम नहीं है पर स्वभाव तो मौजूद है ना, दृष्टि नहीं कर रहा है। हाँ यही तो बात है। स्वाभाविक परिणाम नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। और ये स्वाभाविक परिणाम नहीं होने की वजह से ये औदैहिक परिणाम को अपना स्वभाव समझ गया है। बिल्कुल सही बात है। तो जिनवाणी कह रही है कि भाई ये परिणाम भले ही हो रहे हैं, पर ये उदय के आश्रित होने से औदैहिक परिणाम है, और इसी से तो वेद ज्ञान करा रहे हैं। उदय और औदैहिक परिणाम, इनसे तो जिनवाणी वेद ज्ञान करा रहे हैं।
ये उदय को भी स्व जानता है और औदिक परिणाम को भी स्व जानता है। अब थोड़ा जिनवाणी की भाषा भी समझो जरा, क्योंकि जिनवाणी तो इसी लैंग्वेज में लिखी हुई है, अपन कम वापरते हैं जिनवाणी की शब्द, इसीलिए कि बेचारा पढ़ता है, समझ तो आई नहीं उसको क्या उदय परिणाम है, क्या उदय है। जिनवाणी तो इसी भाषा में लिखी जाती है। उदय और औदिक परिणाम, इससे जिनवाणी को भेद ज्ञान कराना है। उदय ये अपनी आत्मा से भिन्न है, औदिक परिणाम उस भिन्न पदार्थ के लक्ष्य से आत्मा में होता है। औदिक परिणाम जीव का विभाव है, उदय परद्रव्य कर्म के उदय में चला गया। इन दोनों से भिन्न अपना शुद्धात्मा, उदय के सामने अपना शुद्धात्मा पारणानिक भाव और औदिक परिणाम के सामने एक कषाय के अभाव की वीतराग परिणति, यह स्वाभाविक परिणाम है। तो आपको अपना मानना हो तो अपनी इस प्रॉपर्टी को अपना मानो जो अपने आश्रय से पैदा हुई है, अपने आश्रय से अपना वितराग भाव पैदा हुआ है, ये अपना है। औदिक परिणाम तो उदय के आश्रय से हुआ है, ये अपना नहीं है। तब भेद ज्ञान तो करना पड़ेगा। अब इसकी इतनी गलती हो गई कि स्वाभाविक परिणाम की रुचि नहीं है और औदिक परिणामों को स्वभाव समझ गया, तो औदिक परिणाम में मजा आता है उसको। आपकी बात नहीं है, अपन तो सब समझते हैं, सब समझ में आ गया आपको। औदिक परिणाम से एक समय भेद ज्ञान नहीं, एक समय मांगती है जिनवाणी। भेद ज्ञान चाहिए, उसको रटा हुआ ज्ञान नहीं चाहिए। 11-9 कुछ पढ़ चुका है जीव, क्या सुनाएगा वहाँ? जिनवाणी की बात जिनवाणी को सुना दे, तेरे हाथ में क्या है? ये जिनवाणी की बात जिनवाणी को सुनाने के लिए थी, लोगों को सुनाने के लिए थी, भेद ज्ञान करने के लिए थी? इतना ही नहीं समझ पा रहा है, क्या इतना ऊंधा हो गया ज्ञान के बस। आपको कोई बात समझ में आ रही क्या? उल्टा पुरुषार्थ क्या है, सीधा पुरुषार्थ क्या है, जिनवाणी क्या कराना चाहती है, ये तो समझना पड़ेगा इसको। ये अभी इसकी भाषा से परिचित हो जाए। अभी भाषा कोई जानता थोड़ी है जगत। अभी वहाँ मंदिर के अंदर रख दो प्रवचन और उसको बोलो उदय परिणाम उदय, वो किसको बिठा दिया? नया धर्म लिया है नया नहीं है, अनादिकाल का है। भाग्यशाली जीव सुनते हैं इसको और पुरुषार्थी जीव इसका पुरुषार्थ करते हैं, और अपने को पुरुषार्थ नहीं हो रहा तो अपने को समझ ही नहीं आ रही कुछ, मौका चला जाएगा हाथ से। शरीर तो ठीक है, कभी भी छूट जाएगा, पर ये सूक्ष्म ज्ञान भी किसी भी दिन खराब हो जाएगा। ये उम्र कब इसकी याददाश्त मती चली जाए, पागल ही हो जाए, भूल जाए, इसका कोई ठिकाना थोड़ी है। सब कर्म जनित परिस्थिति आई, ये आज है और कल बदल जाए, इसका कोई वो नहीं है। इसलिए इसको तत्काल कर लेना चाहिए, इससे ज़्यादा भाषा की कोई मर्यादा होती नहीं। अज्ञानी क्यों नहीं जानता है ज्ञानी की परिणति को? इसलिए कि अज्ञानी को स्वाभाविक परिणाम का परिचय नहीं है, अज्ञानी को औदिक परिणाम का परिचय है। ज्ञानी के औदिक परिणाम होते हैं, औदिक परिणाम से वो देखना चाहता है, और ज्ञानी का परिचय स्वाभाविक परिणाम से होता है। इसलिए अज्ञानी नहीं जान सकता है। दूसरी बात है कि ज्ञानी को जानने के अभ्यास मत करो, आप तो उसकी भाषा से ज्ञान स्वभाव आत्मा को पकड़ो। वो ज्ञानी है कि अज्ञानी, आपको क्या करना है? उनका शुद्धोपयोग का आनंद वो भोगते हैं। अपना प्रयोजन अपने शुद्ध स्वभाव को पकड़ करके अपने अंदर वितराग भाव पैदा करना, ये प्रयोजन होना चाहिए। ये नहीं कि हमको ज्ञानी मिल जाए, उनको ढोक कर उनका आशीर्वाद ले। ये आनंद भगवान के आशीर्वाद कोई काम नहीं करता है भाई। आशीर्वाद तो वो पुण्य भाव है, आशीर्वाद का नाम ही राग है। कठिन पड़ते ना, मिथ्या तो धुलता है इसके अंदर। मान्यता पे बहुत चोट पड़ती है, क्योंकि नीयत खराब है, क्योंकि ये किसी के आशीर्वाद से सम्यक दर्शन चाहता है। सम्यक दर्शन पुरुषार्थ से पैदा होता है, आशीर्वाद से नहीं होता है। सम्यक दर्शन पुण्य के उदय में नहीं होता है, पुण्य के उदय में धन मिलता है। पुण्य के उदय की सामग्री नहीं है सम्यक दर्शन, आत्मा के पुरुषार्थ की सामग्री है। धर्म में पुण्य के उदय की अपेक्षा और आत्मा समझने के लिए बिस्कुट फैक्ट्री अच्छा पुण्य के उदय में मिलता है, उसमें तो पुरुषार्थ हो जाता है, और जब पुरुषार्थ से मिलती है उसमें पुण्य के उदय के भरोसे।
देखते हैं अभी, जब हमारा योग बन जाएगा, जब हमारे काल नदी आ जाएगी, तो हमको ये भी हो जाएगा। अर्थ तो कभी होने ही वाला नहीं है, या तो तेरी काल नदी आएगी और न पुरुषार्थ होगा। ये होनी बातें काय को बनाता है? अंतर मिथ्यात्व के अभाव से यथासंभव कषाय के अभाव, अरे उज्जवल परिणाम की परिभाषा ही अलौकिक है। और कषाय भाव को उज्जवल परिणाम कहते हैं। उस उज्जवलता को ज्ञानी जानते हैं। कैसी अपूर्व बात है। सोने की परख किसी ने सीखी, तो उसने 1 तोला सोना की परख सीखी, तो पूरे विश्व के सोने का ज्ञान हो गया कि नहीं उसको? ये शुद्ध सोना किसको कहते हैं? परखा कितना उसने, गजब हो गया। अब वो अशुद्ध सोने की परख हुई कि नहीं है? अशुद्ध की भी हो गई। कैसे? ज्ञानी किसको कहते हैं? जैसे उसको आत्मा का अनुभव हुआ, तो 3 लोक के सब ज्ञानी क्या कर रहे हैं जान गया वो, और 3 लोक के जितने अज्ञानी उनको भी जान गया, और अपना अज्ञान क्यों था ये भी जान गया, और ये अज्ञान कैसे दूर हुआ ये भी जान गया, और ये ज्ञान जो पैदा हुआ या कहीं मेरी गलती से वापस अज्ञान नहीं हो जाए ये भी जान गया। उसको कुछ जानना बाकी नहीं रहा। इसको ज्ञानी की महिमा क्या पता क्यों नहीं आती? भगवान क्या कराना चाहते कर सकता है, ये फंस जाएगा बुरी तरह से। ये उल्टी परख में ही तो घुस गया है। धन है कषाय का कारण, समझ गया सुख का कारण, समझ गया ना उल्टा। अरे इंस्पेक्टर साहब कोई बात समझ, पूरी दुनिया से पूछो, धन बैग इकट्ठा करो, बुढ़ापे में काम आएगा, तो बुढ़ापे तक रहेगा कि नहीं? और तेरे को जरूरत क्या है इसकी? और जब असाता का उदय आता दवा थोड़ी काम करती है। मरते क्यों लोग? अज्ञान में तो बुद्धि लगा ही नहीं सकता, लगा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बीमार ज्ञानी भी होते हैं, वो भी देखे जाते हैं दवा लेते हुए, पर वो नहीं जानता है ये करते क्या है। ये ऐसी अलौकिक बात है। वही पूजा पाठ ज्ञानी भी करे, वही अज्ञानी भी करे। तो ज्ञानी के तो निर्जरा चलती है, वो अज्ञानी पूजा पाठ के बंधन होता है। अब वो बात जब बोलते हैं तो इसको बुरी लगती है। अरे आप मुकुंदाचार्य, अम्बेडचंद्राचार्य, ये तो ज्ञानी का पक्ष करते हैं, हमारे इसके हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो आश्रम बंद कर रहे हैं, और ज्ञानी दुकान पे जाए तो भी समझे जा कहते हैं अरे ये कोई धर्म है क्या? यही धर्म है। वो दुकान पे बैठते हैं और अपनी नहीं मानते, वो खाते हैं और मैं भोजन करता हूँ ऐसा नहीं जानते, वो करते हुए देखे जाते पर करते हैं नहीं। वो विषय भोगते देखे जाते हैं पर आराधना मोक्ष मार्ग की करते हैं। देखो क्या पता है, मुक्ति महिमा भी आ जाए जन्म में। उस उज्ज्वलता को ज्ञानी जानते हैं। मिथ्या दृष्टि उस उज्ज्वलता को कितना साफ दिखाया। आपको उज्ज्वलता पैदा करना है कि किसी की उज्ज्वलता को जानना है? क्योंकि उज्ज्वलता वो ज्ञान का विषय है, आंखों का विषय नहीं है। तो उसके जो एक कषाय के अभाव, 2 के अभाव की परिणति चल रही है, वो ज्ञान से जानी जाती है, तो आंख से तो अधिक परिणाम दिखेगा। कैसी अद्भुत! उसको वो खुद जानता है, केवल ही जानते हैं, किसी से सर्टिफाई कराने की जरूरत नहीं है उसको। ज्ञानी को ये प्रश्न ही नहीं होता है कि आप मेरे ज्ञान को टेस्ट करो तो साथ मेरे को सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं, कि ये प्रश्न ही नहीं बताया था कि मिथ्या दृष्टि है। और ज्ञानी टिंडोरा भी नहीं पीटते, किसको बताए? वो तो उनकी भाषा से जो भव्य जीवा समझ जाते हैं कि ये तो कोई ऐसी अद्भुत बात कह रहे हैं, आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद भरा है इसमें, कि भगवान है, इसके आश्रय से निर्मल पर्या कर, ये बातें जगत में मिलती थोड़ी है। इससे वो जान जाते हैं जो दूसरे भव्य जीव होते हैं वो, कि भाई ये कोई अद्भुत बात है और ये अपना आत्मा का आश्रय दिलाना चाहते हैं, ये कोई अद्भुत वचन है, हमको क्या करना है? ये अज्ञानी है कि अज्ञानी? तेरे को तो ये वचन सुनने को नहीं मिले तो ये काम करके ज्ञानी बन सकता है, दैट्स ऑल। ऐसा अलौकिक मार्ग कठिन काहे को करना? उसको दूसरे की परीक्षा करने जाएगा, ठगा जाएगा। तो बाहर से होती ही नहीं परीक्षा, तो क्या करेगा? तेरा ज्ञान तो ओंधा ज्ञान है।
मिथ्या दृष्टि उस उज्ज्वलता को नहीं जानते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि मिथ्या दृष्टि को किसी की उज्ज्वलता मलिनता जानने की मेहनत करनी ही नहीं चाहिए। उसकी उज्ज्वलता का सुख वो भोगेगा, उसकी मलिनता का दुख वो भोगेगा। आपकी उज्ज्वलता का सुख आप भोगोगे, आपकी मलिनता का दुख आप भोगोगे। दूसरे से क्या काम जगत में? जगत में भी कहावत अपना लोटा छानो, अपना क्या करना है, समुद्र छान के। ये देखने चला कौन कौन ज्ञानी है दुनिया में, कौन कौन प्रवचनकार ज्ञानी है, कौन कौन अज्ञानी है। ये पूरी जिंदगी यही करता रहना बस। और ज्ञानी मिल जाएंगे और फिर क्या करेगा? तो उनको ढोक दूंगा और आशीर्वाद लूंगा। मिथ्या दृष्टि तो वैरात्मा है और वे बाहर से ही भला बुरा मानते हैं। वैरात्मा यानी बेरात्मा है, जिनवाणी की एक बात भी नहीं सुनता। वैरात्मा मैंने सुख भी बाहर से ढूंढता है, दुख भी बाहर से मानता है। वैरात्मा मैंने हर जीव को बाहर से देखता है। वैरात्मा मैंने धन वाला सुखी दिखता है, संयोग वाला। जिनवाणी कह रही संयोग वाला वहाँ दुखी है, उसको दिखते ही नहीं, क्योंकि दृष्टि उसकी बाहर। अरे भगवान कभी परिचय करने जाएगा तो छत्र है, भामंडल है, समोसरण लगा है, दिव्य धनी है, इसलिए अरंत भगवान है, इसलिए यही नहीं हो। तो ये तो पुण्य के उदय की सामग्री है। कैसी अद्भुत अद्भुत बातें। अब दिक्कत ये है कि ये ज्ञानी की पाई जाती है, मैंने समोसरण जो है वो अरंत भगवान की पाया जाता है और किसी देव को नहीं पाया जाता है, तो इसको भ्रम हो गया। अबे इससे नहीं होता, अनंत चतुष्ट है इसलिए भगवान है। इतना समझना पड़ेगा उसको। मिथ्या दृष्टि तो बहिरात्मा है, वो बाहर से भला बुरा जानते हैं। अंतरात्मा की गति को बहिरात्मा क्या जाने, इतना लिखा है। अंतरात्मा की गति को बाहर वाला क्या जाने उसको। वही रोटी खाने की क्रिया चौथे वाले को भी होती है, पांचवे वाले को भी होती है, महाराज को भी होती है। वही चौथे रोटी खाने की क्रिया अज्ञानी को भी होती है। अब ये बाहर से तो सबका खाना एक जैसा दिखेगा, उसमें जो कर्मों का बंधन हो रहा है वो सबका अलग अलग जात का हो रहा है। सबके ये पाप का ही परिणाम, महाराज के आहार करने के परिणाम को पुण्य का कहते हैं, पर कर्म का बंधन तो होता है ना। तो सबके बंधन अपने अपने कषाय के हिसाब से होते हैं। इसको क्या दिखेगा? इसको तो भोजन कर रहे हैं सब, हाँ कर रहे हैं, मालूम है। कैसी अद्भुत बात है, मजा आ रहा है, सरस को मजा आ रहा है। अरे इसको कभी सुनी नहीं बातें, इसने सुन करके इसको हर बार जैसे प्रमोद आए अंदर, तो इसको भव्यता पकेगी और वापस से जिनवाणी मिलेगी। ऐसे कर्मों का बंधन होगा ऑटोमेटिकली। और अंदर मुंह सड़ा के बस ये तो एक बात करते, बंद क्यों नहीं करते, टाइम हो गया, इतनी देर में 3 गाथा पढ़ लेते, तो खोपड़ी वहीं से अनादर करना शुरू कर दिया उसने। एक बात तो समझता नहीं है। और यही बैठे बैठे घर का और वहाँ का विचार आ गया, तब तो समझो गई, पात्रता भी गई। कोई समझ में आ रही थी? ये मिथ्या दृष्टि वैरात्मा है वास। ये जिनवाणी की जो है ना, ये समझ में इसीलिए नहीं आती है क्योंकि ये अज्ञान है इसका। जिनवाणी सम्यक ज्ञान से लिखी गई है और जिनवाणी अंतरंग से आत्मा के आधार से लिखी गई है। मुनिराज आत्मा के आधार से लिखते हैं इसको। अब इसके पास ज्ञान है नहीं, तो ये अपनी बुद्धि से शाब्दिक अर्थ भी उल्टे से उल्टे निकालता है। इसलिए अज्ञानी के बस का नहीं है समय साल का अर्थ निकाल ले। और फिर किसी ज्ञानी के निर्देशन में एक बार ज्ञान का जरा शैवशम ज्ञान भी जिनवाणी के पक्ष में आ जाए तो थोड़ी बहुत बात समझ में आएगी। इसमें से मोक्ष मार्ग निकालना और अपने परिणाम को सुधारना बहुत ताकत है, बहुत पुरुषार्थ है। नहीं लगता, कुछ पुरुषार्थ नहीं लगता। अंतरात्मा की गति को बहिरात्मा क्या जाने। अब इसी अर्थ का समर्थक और आगामी गाथा का सूचक अब यहाँ से बहुत जोरदार प्रकरण शुरू हो गया। निजाधिकार का अंतिम भी है ये, और ज्ञानी के 8 अंग प्रकट होते हैं। 8 अंग में पहले ही है निर्भय निशंकित गुण, और उसमें उसी के साथ भय की चर्चा अब आने वाली है। अभी तो उसके अंदर एक गुण प्रकट होता है, वो होता है निशंकित और निर्भय। ये गुण प्रकट होता है
इसका सूचक अब ये श्लोक कहेंगे। श्लोक नंबर 154। श्लोक पढ़ लो कि चले। पढ़ लो श्लोकार्थ। जिसके वैसे चलायमान होते हुए खल बलाते हुए तीनों लोग अपने मार्ग को छोड़ देते, ऐसा वज्रपात होने पर भी ये सम्यक दृष्टि जीव स्वभाव का निर्भय होने से समस्त शंका को छोड़कर स्वयं अपने को आत्मा को जिसका ज्ञान शरीर अवध्य ऐसा जानते हुए ज्ञान से च्युत नहीं होते, ऐसा परम साहस करने के लिए मात्र सम्यक दृष्टि समर्थ। बहुत बढ़िया बात है, चलेगी।